जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं अपना नाम और जगह का नाम बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे गुरु जी की आज्ञा नहीं है। गुरु जी ने पहले ही कह दिया कि अपनी मुट्ठी बंद रखो, जब आपका काम हो जाए तब आप सबको बताना। तब मैं बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग अपने घर में करवाऊंगी। आज का सत्संग है कि कल मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत अच्छी थी, वो बैंक गए, उन्होंने बैंक का सारा काम निपटाया और थोड़ा गैस का काम था वो निपटा के एजेंसी पे जाके, और फिर घर आए, कुछ काम बाजार का था वो भी करके आए। तो मुझे संगत जी इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद 6-7 महीने हो गए हैं उठे और अपना काम निपटाया उन्होंने। उनको कुछ अपने शरीर में कुछ फ़र्क महसूस हुआ कि मैं अब ठीक हूँ। बस प्यारी संगत जी, आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग सब गुरु जी से प्रार्थना करें कि वो जल्दी से सही हो जाएं और अपना काम संभाल लें। बहुत समय बीत गया, गुरु जी ने बहुत मदद की हमारी, हमारे बच्चों की बहुत मदद करी। मेरे प्यारे गुरु जी का मैं जितना भी शुक्राना करूं कम है, और किस मुंह से करूं शुक्राना ये मैं नहीं जानती। गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। अगर हमारे पे दुख आया तो मुझे इस बात की खुशी है कि उस दुख में मेरे प्यारे गुरुजी मुझे मिल गए। ऐसे गुरुजी पाकर तो मैं निहाल हो गई, मैं माला माल हो गई। अगर पैसे से ही माला माल नहीं होता इंसान, ऐसे प्यारे गुरुजी मिल जाएं तो किसी खजाने से कम नहीं होता। मेरे प्यारे गुरुजी मुझे मिल गए, मेरा तो जन्म ही संवर गया संगत जी, मेरा तो जन्म ही संवर गया संगत जी। बस मेरे गुरु का अपनी मेहर मेरे पे इसी तरह रखें। सोमिया आंटी जो मेरा सत्संग अपलोड करती हैं, उनके ऊपर भी मेहर करें, उनके बच्चों के ऊपर भी मेहर करें, सारी खुशियाँ दें उनको गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी का हाथ हम संगत पे सदा सदा बना रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे पापा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही स्टार्ट करो। तो इसी साल 2024 में 10 मार्च को सबसे पहले मैं 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरु जी ने तो मेरा हाथ बहुत पहले थाम लिया था संगत जी, पर मुझे पता तब चला, हमें पता बाद में चलता है। तो संगत जी, मेरे अंकल जी की ना तबीयत कई दिन से ख़राब है। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था, तो मैं गुरुजी से बोलती रहती थी उन्हें ठीक करो बाबा। मैं दे रही हूँ जल प्रसाद के साथ ही दवाई दे रही हूँ। पहले उनको कुछ अंदर छाले से हो गए थे, उसकी दवाई लेते रहे। उन छालों को के लिए मिर्च मसाला गर्म चीज़ें नहीं खाते, तो उन्होंने लस्सी और जल वो लिए, बेलपत्र का जूस वगैरह ठंडा ही ले रहे थे। तो वो दिक्कत तो ठीक होगी, पर उन्हें बहुत खांसी हो गई। अब मैं कह रही कैसे ठीक होगी, बहुत खांसी हो गई उनको। तो दवाई ली है, कभी लेते भी थे कभी नहीं भी लेते। मैं गुस्सा करती थी, तुम कंटिन्यू भी नहीं लेते, गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दे रही हो पर तुम कंटिन्यू नहीं लेते, कंटिन्यू तो लो। फिर मैं गुरुजी से कह रही गुरुजी मैं क्या करूँ, आप नहीं देखना, आपके बच्चे हैं, आपने ही देखना है बाबा। तो फिर मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का कि जल प्रसाद बना और 7 बार मेरे स्वरूप से आंटी जी मेरे लिए कि आंटी जी जल प्रसाद बना और 7 बार जल प्रसाद मेरे स्वरूप नाम लगा के पी। कल के दिन मतलब परसों, मुझे डेट याद नहीं आ रही, 1-2 दिन हो गए कि कब आया था।
हाँ जी, 24 जुलाई को मुझे मैसेज आता है, कल तू सुबह जरा जल प्रसाद बना और 7 बार मेरे स्वरूप से छुआ के पी। तो मैं समझ गई गुरुजी ने मेरे अंकल जी के लिए ही मैसेज भेजा है, तो मैंने लोटे में जल भर के रखती हूँ, जैसा मुझे जो समझ में आया तो मैंने ऐसे ही करा। मैं लोटे में जल भर के रखती हूँ, तो मैंने 7 बार उसमें से थोड़ा-थोड़ा अपने अंकल जी को भी 7 बार पूरे दिन में दिया। जैसे अगर दवाई, पता नहीं उस दिन मुझे याद नहीं आ रही कि उन्होंने दवाई ली थी उस दिन के नहीं ली थी, तो अ, मैं दे रही थी पूरे दिन में 7 बार स्वरूप से उनको छुआ के थोड़ा-थोड़ा जल वो पिलाया मैंने उनको, मैंने भी पिया। फिर दूसरे दिन थर्सडे था, थर्सडे को हम दोनों साईं बाबा मंदिर गए। मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन कुछ कर नहीं पाई थी, कड़ा प्रसाद मैंने गुरुजी को चढ़ाया था, उनका मैसेज आया था, पर मैं गरीब बच्चों में बाँटने नहीं जा पाई। मेरे अंकल जी की दिन तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मैंने सोचा था बना के शाम को ले जाऊँगी। फिर मैं कह रही गुरुजी मैं मंदिर जाके ना मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैंने थोड़ा वो भी करती हूँ, थोड़ा कि सब देखेंगे। तो मैंने बोला बाबा जी मैंने आपको तो चढ़ा दिया, सॉरी साईं गुरुजी प्लीज़ मेरी विनती सुनना, मैं मंदिर जाके ना साईं बाबा के वहाँ बच्चों को बिस्किट बाँट दूँगी। तो फिर कुछ नहीं, हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और मैं फिर जा नहीं पाई। मैंने उस दिन मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, बोला गुरुजी मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक हो जाती तो मैं ज़रूर जाती, मैं वीरवार को पूरी कोशिश करूँगी इनकी तबीयत ठीक हो तो मैं चली जाऊँगी। फिर गुरुजी का मैसेज आया था कि तू तेरी मतलब किस लिए आया था याद नहीं आ रहा, कि तबीयत याद नहीं आ रहा कि किसी को भी ना किसी ज़रूरतमंद को चाय पिला दियो। तो बोला ठीक है, मैंने सोचा कि जिस दिन वीरवार को मंदिर पे जाऊँगी, मैं मत्था टेकने साईं बाबा जी के बिस्किट बाँटूँगी बच्चों को, तो चाय भी बना के लाऊँगी। पर मेरे अंकल जी ने मना कर दिया, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो सब देखते हैं, तो उन्होंने हमें यही था कि हम तो बाहर से बाहर बिस्किट लेके बाबा जी के चरणों में चढ़ा के और बच्चों को बाँट देंगे। तो पर मेरे अंकल जी बहुत अच्छे वो करते हैं, मैं एक बार पहले भी कोई आया था अपने आप ही, तो उसको उन्होंने चाय पीने के लिए पैसे दे दिए थे कि आप चाय पी लेना, यहाँ से बगल में हमारी शॉप है। वो कह रहे मैं खुद पिला दूँगा, किसी को पिलाना होगा या पैसे दे दूँगा, वो अपने आप पी लेगा। तो बोला ठीक है, बोला गुरुजी चलो मैं चाय वो खुद पिला देंगे। उन्होंने पिलाई, मैंने पिलाई, एक ही बात है। तो हम शाम को बिस्किट हमने लिए, मंदिर गए, साईं बाबा जी के माथा टेका और बिस्किट प्रसाद बाँट के हम घर आ गए। फिर गुरुजी मेरा 26 जुलाई को मेरी एनिवर्सरी होती है। तो हाँ, और 25 सॉरी गुरुजी 26 जुलाई को ही ना मैं ना क्या था, मैं ना एक भजन गाती रहती हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कई बार गुनगुनाती हूँ। मुझे हर हर मेरे को ये याद तो आया नहीं कि हर हर भोले नमः शिवाय होता है, मैं हर हर गंगे नमः शिवाय कह रही हूँ और बोली गुरुजी मुझे इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। यही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसी गा रही थी, गुनगुना रही थी, कभी भी किचन में, कभी कहीं शुरू हो जाती थी, बस यही 2 लाइन गाती रहती थी। वो भी शायद मैं गलत ही गा रही थी, क्योंकि हर हर भोले होता है, हर हर गंगे नहीं होता। तो मुझे कल सुबह 25 जुलाई को फ़ेसबुक पे 26 जुलाई को फ़ेसबुक पे ये भजन सुनाई दिया और उसमें पूरा लिखा हुआ था पूरा भजन। तो मैं हँस पड़ी, बोला हाँ गुरुजी मैं तो गलत गा रही थी और मैंने आपसे बोला था मुझे आता भी नहीं है पूरा, तो आपने पूरा लिख के भेज दिया, देखो कि तू गलत गाती है, ये रहा। तो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ले ली और मुझे हँसी भी आ गई, बोला हाँ बाबा जी ने मुझे बता दिया। फिर मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैंने सुना था कि एक आंटी जी बोल रही थी कि वो शिवलिंग सावन में मंदिर गई होगी शिव जी के, उसने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, तो उन्होंने मत्था अपना सर शिवलिंग से पे टिका दिया, से जैसे सर से सर मिलाते हैं ऐसे मिला दिया। तो उन्हें मैसेज आया कि बेटा गुरु नाल सर से सर नहीं मिलाते, चंगा नहीं होता। तब मेरे भी दिमाग में एकदम आया कि मैं जब मोबाइल में मैसेज पढ़ती हूँ तो भावुक होके मैं भी कई बार एकदम सर से सर मिला लेती हूँ और ऐसे लगा लेती हूँ गले से कि मेरे बाबा करके। तो मैंने अच्छा ये शायद हम चरण नहीं छूने चाहिए बाबा जी के। तो मैंने हाँ ठीक है बाबा जी, मैं समझ गई। फिर 26 जुलाई को मेरी एनिवर्सरी आती है, मेरे अंकल मेरी शादी की सालगिरह, तो हमने बड़े मंदिर जाना था। तो मेरी सासू माँ वो हर बार मेरे बच्चों का बर्थडे हो, मेरा बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो वो हमें हर बार 500-500 रुपए देती है। मैं मना भी करती हूँ कि मम्मी बच्चों को तो चलता है, मैं तो बड़ी हो गई। तो कह रही क्या हो गया मुझसे, मेरे लिए तो बच्चे ही हो। तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये पकड़ाने के बोला नहीं नहीं मम्मी मेरे को इतना नहीं चाहिए, एक चलो आप ज़बरदस्ती करो। तो मैं कह रही नहीं, एक मेरे लिए, एक तेरे लिए और एक तेरे मेरे बेटे के लिए। तो मना मत कर, मतलब ज़बरदस्ती पकड़ा दिया।
फिर वो मैंने उनके पैर छुए और वो पैसे मैंने लेके गुरुजी को थैंक यू कहा, शुक्राना किया और उनके चरण के स्वरूप के सामने रख दिया, स्वरूप के पास रख दिया और थैंक यू कहा। तो संगत जी मुझे एकदम ऐसा लगा कि वो नोट ना हिला अपने आप ऊपर नीचे, बहुत हल्का सा ऊपर नीचे हुआ। मेरे को कई बार ऐसा लगा, मैं कह रही गुरुजी मुझे तो लगा है, अब बाकी पता नहीं, मुझे जो लगा है मैं अपने सत्संग में जरूर बोलूँगी। वो हिला, नहीं तो देखो एकदम मैंने बहुत मुचड़ा, नहीं था मुड़ता तो वो नीचे को खुलता ना ऐसे, वो ऊपर नीचे हुआ। मैं कह रही ये हिला है बे भाई, ये हिला ज़रूर है। और एक बार मैं स्वरूप को भी देख रही ध्यान से, तो मैंने गुरुजी के पैर हिलते हुए भी देखे, हाथ भी। मैं कई बार ध्यान से गुरुजी को देखने लगती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे उनकी आँखें हिलती हुई दिखती हैं और फेस हल्का सा हिलता हुआ। कहते हैं ना कि श्रद्धा से आप देखो तो आपको भगवान दिखाते हैं, जो आप देखना चाहते हो श्रद्धा से देखो तो भगवान सब दिखाते हैं कि हाँ तू श्रद्धा रख। तो मुझे मंदिर में बहुत टाइम से सोचा था कि गुरुजी मेरे अंकल जी को बेंगलोर जाना है, तो वो 4 तारीख को चले जाएंगे अगस्त को, 4 अगस्त को। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम माथा टेकने आए। तो गुरु हम कब आए, मैं सोचती थी, ये पिछले सत्संग में मैंने कहा है, तो मिला मैं कब आऊँ बताना। तो उन्होंने ही मेरे दिमाग में थॉट डाला कि 26 जुलाई मेरी एनिवर्सरी है। बोला हाँ उससे अच्छा दिन क्या होगा पापा, हमें इकट्ठा आप आशीर्वाद देना हमारे दोनों को। तो हम सब नहीं जाना था, मेरे देवर जो है वो नहीं गए थे और मेरे ससुर अंकल, मेरे देवर अंकल नहीं गए, बाकी हम जॉइंट फैमिली सब गए। मैंने गुरुजी से बोला था गुरुजी मेरे बच्चे लंगर प्रसाद वो नहीं करते, वो पता नहीं वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वो वैसे ही तंग करते हैं, घर में ही तंग करते हैं वो, तो अब ये तो आप देखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मैं बैठ के और अच्छे से आपका लंगर प्रसाद मैं वहीं बैठ के करना चाहती हूँ। मैं ऐसे दिन मुझे बुलाना कि कितने, एक बार हम सोमवार को गए थे तो हमें समोसा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलता है, उस दिन मिला था, तो वो फिर चलते चलते ही खाना होता है। बोला नहीं मैं ना तसल्ली से बैठ के खाना चाहती हूँ आपका लंगर प्रसाद, मैं मेरे बच्चे भी खाएं, अभी आप देखेंगे। और मैं एक दिन बोल रही थी मजाक मजाक में कि गुरुजी मैं तो आपका लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी होता है और मैं ना आपकी बहुत पेटू बच्ची हूँ। मतलब पर गुरुजी गुस्सा मत करना, तो वो प्रसाद है, मैं तो प्रसाद किस पे बोल रही हूँ, पर एक मैं बता रही हूँ कि मेरा ध्यान खाने पे ज़्यादा रहता है, मैं आपकी पेटू बच्ची हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि एनिवर्सरी दिन वाले दिन क्या हुआ। और मैंने जाने से पहले ये भी बोला गुरुजी, मैं स्वरूप के सामने बाबा के खड़े हो गए मंदिर में, मैंने गुरुजी चलिए आप लेके चलिए। फिर एक दिन 1 मिनट के लिए तो मेरी हंसी निकल गई, मैंने गुरुजी कहेंगे मुझसे तो मिलने आ रही है। और तो मैंने बोला गुरुजी हाँ आप वहाँ पर भी हैं, आप यहाँ पर भी हैं, आप सब जगह हैं, आप सब जगह हैं, आप ही लेके चलिए और आप ही लेके आइएगा। और एक दिन मैंने बहुत परेशान थी, तभी मैंने बोला था गुरुजी अब मैं अगली बार आऊँ ना तो मैं हँसते-हँसते जाना चाहती हूँ, हँसते-हँसते आना चाहती हूँ। मैं दुखी नहीं, परेशान नहीं होना चाहती, मैं खुशी-खुशी जाना चाहती हूँ, खुशी जाऊँ। तो देखिए गुरुजी ने कैसा चमत्कार किया, जो मेरे अंकल जी ने कैब करी संगत जी, उसमें शिव भगवान का, महाशिव का स्वरूप था। मैं कह रही वाह साक्षात भोलेनाथ गुरुजी हमें अपने साथ ही लेके चल रहे हैं देखिए। और संगत जी मैं हमेशा ना गाड़ियों पे देखती रहती हूँ नंबर गुरुजी, और कल मैं ऐसे बेफिक्र होके बैठी थी कि मैंने को कुछ नहीं ढूंढना, मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं ढूंढनी। बस जब मंदिर आने वाला था ना, तब मेरे दिमाग में आया, मैं तो मैंने ढूंढा भी नहीं और मुझे दिखा भी कुछ नहीं। तो जैसे ही हम मंदिर के पास हम हमारी कैब रुकी है, तो वहीं पर ही साइड में जय गुरुजी और ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी एक ही गाड़ी पे लिखा होता। मैंने गुरुजी आपने दिखा दिया और बता दिया, देख उतार दिया मैंने तेरे को। जैसे ही मैं हम अपनी कैब से उतरे हैं, उस दिन हमें पार्किंग में भी नहीं जाना पड़ा गुरुजी, संगत जी बहुत मतलब हम पहुँचे, हम निकले थे 6:45 बजे, हम 8 बजे के करीब पहुँचे हैं। को बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत मतलब खाली मैं कहूँगी, बहुत लाइट, मतलब चलते चले जाओ, चलते भगते चले जाओ, भगते भगते अब मतलब ऐसे था कि आगे कोई नहीं है, बस आप भागते भागते चले जाओ, आप 2 मिनट में पहुँच जाओगे। गुरुजी ने इतना ये इतने अच्छे दर्शन कराए, मैं बता नहीं सकती आपको। जैसे ही हम अपनी कैब से उतरे हैं, बाहर की पार्क, अंदर पार्किंग में नहीं, बाहर की साइड, उन्होंने बोला यहीं खड़ी कर लो। तो वैसे जैसे ही हम उतरे हैं, वैसे ही शटल सेवा, जो कार की सेवा होती है, शटल सेवा जो मंदिर तक है, उन्होंने अपना डोर खोल दिया कार का और कह रहे मंदिर जाना है बैठिए। मतलब हम उतरे हैं, 2-4 कदम ही हम चले, हमें शटल सेवा मिल गई, कैब मिल गई, गाड़ी मिल गई। गुरुजी ने हमें देखो उतारते ही, मुझे गाड़ी से उतारते ही गाड़ी में बैठा दिया
फिर मेरे अंकल जी मेरी बेटी को शूज़ बना रहे थे, 2 मिनट उन्होंने वेट किया, तो हमने वेट किया, फिर हम गाड़ी में बैठे और गुरुजी ने हमें मंदिर के पास उतार दिया और बहुत खाली हम जल्दी मैं अपने अंकल जी से कह रही धीरे चलो ना, मम्मी पीछे रह गई हैं। धीरे हम चले, फिर हमने अपने शूज़ वगैरह जो थे जमा कराई और मंदिर में हम बहुत अच्छे से गए हैं संगत जी, बहुत अच्छे से दर्शन के इतने पास से समाधि मंदिर के सब चीज़ों के मैंने आज फर्स्ट टाइम इतना मतलब मेरा ध्यान भी। और संगत जी मेरे साथ ना कोई दिक्कत है, मेरे कुछ चलता रहता है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे दिमाग में कुछ गलत आ जाएगा, मेरे मन में कुछ गलत आ जाएगा, उस चीज़ से ना मैं बहुत घबराती हूँ। तो ऐसा कुछ होने लगा था, तो मैंने यही शटल शिवा के अंदर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आपको कसम है मेरे मन को मेरे दिमाग को शांत रखना बाबा, प्लीज़ मैं खुशी-खुशी आ रही हूँ, मैं खुशी-खुशी दर्शन करूँ और खुशी-खुशी आप मुझे वापस लेके जाएँ घर पे। तो आपको कसम है मेरी, कुछ मत आने देना, मेरा दिमाग, मेरा मन सब शांत रहने देना बाबा। मेरा मतलब आप कृपा करना कि मेरा मन और मेरा दिमाग शांत रहे बाबा। मेरे मुँह से ऐसे ही निकला, बाबा आपको मेरी कसम है, मेरा मन और मेरा दिमाग शांत रहे बाबा, प्लीज़ मेरी मदद करना। तो संगत जी ऐसा ही हुआ, मेरा मन दिमाग शांत था और मैं बस चलती चली आ रही थी बाबा का नाम लेके, बस खुशी-खुशी मैंने दर्शन किए। और हम जब बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और हमें दरबार के बाहर बैठाया गया। वहाँ पर मेरे को पता नहीं था क्योंकि अब ना वहाँ पर चाय प्रसाद शायद स्टील के ग्लास से शुरू हुए होंगे, मुझे नहीं पता था। हमारे आस-पास जितने लोग थे काफ़ी लोग उनको गत्ते के जो ग्लास होते हैं उसमें ही चाय प्रसाद मिली, पर मुझे मेरे परिवार को वो जो बड़े स्टील के ग्लास हैं उसमें ही मिली। मैं कह रही वाह बाबा, अब तो मैं आज तो वीआईपी मेरे को ट्रीटमेंट मिल रहा है, आज तो बड़ा मैं तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो ये सब मैं इतनी खुश हो गई। और मैं सूट भी जो मेरे गुरुजी मैसेज करते हैं कि ना तू बाहर जब जाती है तो ब्लू कलर का सूट पहन के जाया कर, तेरे लिए बहुत अच्छा है, लकी है। तो मैं वही इस ब्लू कलर का ही सूट पहन के गई थी, मेरे बाबा ने ही दिलवाया था। तो मैंने बोला बाबा ये मैंने रखा है, जब मैं आपके दरबार आपसे मिलने आऊँगी तो मैं वही कलर का सूट पहन के आऊँगी। तो देखिए फिर हम चाय प्रसाद पी रहे थे, मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी मेरा बेटा और मेरी देवरानी की बेटी ने एक ही ग्लास लिया कि हम आधी-आधी पी लेंगे, हमसे इतनी पी नहीं जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हम सब ने पी लिया। तो सेवादार अंकल जी ने बोला कि जो दरबार में बैठना चाहता है वो इस तरफ इस लाइन में आ जाओ और जो सीधा लंगर के जाना है उधर। मैं तो बहुत खुश, मैं कह रही भगवान हमें तो बैठना है बाबा, मैंने तो कभी मुझे मौका दे रहे हो आप, प्लीज़ मुझे तो बैठना है। फिर वो ऊपर चाय बच्चे पी रहे थे तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चाय प्रसाद सॉरी संगत जी चाय प्रसाद पी रहे थे। तो सेवादार जी ने बोला कि कोई बात नहीं, बच्चों को आप पकड़ लीजिए, ले लीजिए, इनको अंदर बैठ के ही पी लेंगे ये। हम पूरी फैमिली हम अंदर बैठे हैं, हमने कितनी देर हमने भजन चल रहे थे गुरुजी के तो हम बैठे, मैं मनी मन मतलब बहुत धन्यवाद दे रही थी बाबा, आज तो मेरा दिन बना दिया आपने। और मेरी आँख मैंने कहा था मैं रोऊँगी नहीं, पर मेरी आँख से आँसू निकल रहे थे, पर वो मेरे खुशी के आँसू थे। मैं बहुत खुश थी, मतलब इतनी खुशी बता नहीं सकती हूँ कि मेरा दिमाग मन शांत और मुझे दरबार में बैठने को मिला बाबा के। फिर हमने माथा टेका और बाहर निकले हम। वहाँ से फिर सीधा हम लंगर प्रसाद के लिए गए। पहले मुझे लग रहा था क्योंकि हमने कई लोगों को देखा था कि पैक होके मिल रहा है। तो मेरी बेटी देख रही थी, बोला बेटा आज पैक होके मिल रहा है तो तुम्हारा तो शायद गुरुजी को लगा है कि तुम खाते तो नहीं, खाओ ना खाओ तुम्हें पैक करके मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ संगत जी। जब हम बैठे हैं तो हमें अंदर बैठ के ही खाने को मिला। मैं कह रही जय गुरुजी, देखो आपने को पता था, मैंने कहा था मुझे बैठ के लंगर प्रसाद करना है। और संगत जी मैं बोल रही थी जैसे कि मैं आपकी गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ। तो 4 जने एक थाली में खाते हैं, पर हमारे हिस्से में मैं, मेरी बेटी और एक अंकल जी 3 जने ही बैठे थे थाली में। गुरुजी कह रहे खा तू। फिर मैंने खाया और बाद में और लिया, क्योंकि मैं और एक चीज़ और बताना भूल गई संगत जी, मैं यही सोची थी कि लंगर प्रसाद मेरे बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। वो जब हम कैब में बैठे थे तभी बोलने लग गए हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। मेरी हँसी आ गई। मैं कह रही गुरुजी अभी आपने तो चमत्कार, आपकी महिमा अपरंपार है, वो देखो उनको तो भूख लग रही है। तो बोला हाँ बेटा चल रहे हैं, मिलेगा आपको प्रसाद मिलेगा, अम्मा खाना। तो मेरे बच्चों ने खाया। मेरी बेटी बोल रही मुझे और रोटी प्रसादा चाहिए था, आपने लेने नहीं दिया। मतलब आपने एक मांगी थी, आपको एक और दिला दी थी। कह रही मुझे एक और चाहिए थी, तो मतलब आपने बोलना चाहिए था। कह रही मुझे पता नहीं था कि सब्जी प्रसाद भी मिल जाएगा, मतलब आपने बोला। कह रही मैंने बाद में सुना मम्मी, फिर मैं उठ गई।
तो घर आके उसने ब्रेड खाई, पर गुरुजी ने उसको मतलब ऐसा नहीं था कि जो उनको प्रसाद मिला था वो नहीं ख़त्म कर पाए। उन्होंने जो कहते हैं ना, जो प्रसाद आपको मिला है वो ख़त्म करके आना चाहिए, वो मेरे बच्चों ने खाया। मैं बहुत खुश, बाबा आपकी महिमा अपरंपार है। कह रहे खाओ जी, तुम जितना खाना चाहते हो खाओ। तो बड़ी तसल्ली से हमने लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया, और फिर हमने गुरुजी की ब्लेसिंग भी ली। मेरे को था मन में कि मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए, मैंने लिया, जाके मुझे मिला गुरुजी की ब्लेसिंग। और फिर वहाँ से भी हमें शटल सेवा कार की मिली, हम पहुँचे बाहर। और एक और संगत जी बात, जिस कैब में हम घर से आए थे, वो कैब वाले अंकल जी गए नहीं। उन्होंने पहले बोल दिया कि मैं यहीं खड़ा हूँ, आप जाना चाहे। मेरे अंकल जी ने बोला हाँ, अगर आप रुकोगे तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। कह रहे हाँ ठीक है। तो देखिए संगत जी, वो कैब वाला गया नहीं, वो वहीं था, और हमें 1 डेढ़ घंटा शायद अंदर लग गया था, पर वो वेट कर रहे थे। और हम बाहर आके, हमें शटल सेवा जो कार की थी, हम वहाँ से उतरे और वहीं से हमने फ़ोन करा। वो वहीं कैब वाले अंकल वहीं खड़े थे, जिस कैब में गुरुजी हमें अपने साथ लेकर आए थे, उसी कैब में उन्होंने हमें वापस घर छोड़ के आए। हम 11 बजे तक अपने घर पहुँच गए। हम इतने खुश, मैं बता नहीं सकती। हाथों हाथ गुरुजी हमें लेके गए और लेकर आए। मैं कह रही गुरुजी, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये सब। और देखो, मैं सुबह गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आज ना मेरी एनिवर्सरी है, और आपने तो मुझे कोई बधाई भी नहीं दी, कोई मैसेज भी नहीं किया। पर संगत जी, मेरे को अचानक से ध्यान आया कि जब मैं सुबह खिड़की पे खड़ी थी बाहर, तो मुझे बाहर से बहुत तेज फूलों की खुशबू आई। मैं कह रही फूलों की खुशबू, कमरे के अंदर मैंने मुँह करा, मुझे कमरे में नहीं आई, बाहर आ रही। मैं कह रही ओह सॉरी गुरुपा, सॉरी, आप तो मुझे साक्षात आपने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया है, आपने तो मुझे बधाई दी है। सॉरी गुरुपा, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती कि कल का दिन मेरी एनिवर्सरी का, आज 27 जुलाई है, कल मेरी एनिवर्सरी 26 जुलाई। कल का दिन मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत मैं खुश हुई। गुरुजी ने मैसेज भी किया रात को कि तू घबराई ना, मैं तेरे नाल आ, तू बस शुक्राना कर दी जा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं ऐसे ही करूँगी। बस फिर दिए मैं साफ़ करके रखती हूँ, रात को नहीं कर पाई, थक गई थी, तो मैंने लोटा मंदिर में साफ़ करके गुरुजी का रखा और माथा टेका, बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और मैं सो गई। तो संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। और मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा शिव सॉरी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी, जो सबका कल्याण करना, सबका भला करना, और जो ये सत्संग मेरा शेयर करे अंकल आंटी, उनका भी कल्याण करना, उनको भी खूब ब्लेसिंग देना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के द्वारा शेयर कर रही हूँ। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र द्वारा शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही परेशान हूँ अपने लाइफ में, और थी भी। तो मैं गुरुजी से यूट्यूब के द्वारा जुड़ी हूँ। मैं इतनी परेशान रहती थी, गुरुजी का मैसेज आया करता था कि बेटा तू बहुत परेशान है, तू अपने ज़िंदगी में बहुत ही परेशान है, तो मेरे मंत्र जाप कर। और ऐसा मैंने बहुत मैसेज देखा, जो मतलब मैं जो सोचती थी वही मैसेज आ जाया करता था। तब मैं गुरुजी उनका सत्संग देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैं अपने भाई की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। जब मैं गुरुजी के शरण में आई, तो उसके एक ही हफ्ते के अंदर मेरे भाई की शादी लग गई। मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं शादी के लिए कम से कम हम लोग 5-6 साल से परेशान हैं,
गुरुजी के शरण में आते ही मेरे भाई की शादी लग गई। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जून के महीने 2024 से जुड़ी हूँ गुरुजी से। जब से जुड़ी हूँ मेरे लाइफ में छोटे छोटे शुक्राना आते ही रहते हैं। गुरुजी बहुत ही ब्लेस करते हैं मुझे। और आगे भी मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, जैसे कि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हैं इस समय। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि उन्हें ब्लेस करें। और ये मेरा पहला सत्संग है। जो भी गलती हो मुझे क्षमा करें संगत जी। और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है जो उन्होंने मुझे चुना। और गुरुजी से यही कहना है, जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया सारे संगत जी को ब्लेस करें। बीपी अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी ब्लेस करें। वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी मेरे सत्संग कैसे शेयर होंगे। इनके द्वारा मेरे सत्संग शेयर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी लाइफ में और भी परेशानियां हैं जो गुरुजी जानते हैं और उसे ब्लेस करते रहेंगे। कल मेरे मोबाइल पर मैसेज आया है कि मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं तो सोची कि मेरे घर में या मैं बाहर गई तो कहीं भी मुझे तितली तो नहीं दिखी। फिर रात के टाइम में 7-8 बजे तक मेरे घर में एक तितली आई जो काले काले रंग की थी और मुझे दर्शन मिला गुरुजी का। मैंने गुरुजी के दर्शन करके बहुत खुश हुई। और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। ऐसे ही ब्लेसिंग गुरुजी मुझ पे बनाए रखे। और ये मेरा पहला सत्संग था और ये सत्संग मेरा पूरा हुआ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। गुरुजी के ओम नमः शिवाय, शिव जी सजा सजाए। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी गलती हुई हो क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस समय मैं महाकालेश्वर के कॉरिडोर से ही बोल रही। महाकालेश्वर के दर्शन बहुत अच्छे से हुए और उसके बाद हमने खाना खाया और फिर कॉरिडोर में घूमने आए। 1.5 घंटे हो गए हमें कॉरिडोर में घूमते हुए, पर अभी कॉरिडोर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब हम बहुत बुरी तरह से थक गए हैं। एक एक चीज़ बहुत अच्छी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम शुक्राना गुरु जी। आपने अच्छे से दर्शन करा शिव जी के, उसके लिए, और एक एक चीज़ के दर्शन करा उसके लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, हम गुरुजी से जुड़े हुए तो कुछ ही महीने हो गया, ये लगा लो 2-3-4 महीने हो गए हम गुरुजी से जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम सत्संग सुनने सबसे पहले हम जम्मू गए थे। हाँ, मैं और मेरे अंकल जी, मैंने इनको बताया हम दोनों जम्मू सत्संग सुनने गए। वहाँ से हमें गुरु जी का स्वरूप मिला। हमें सॉरी संगत जी, हमें नहीं पता था क्योंकि हम नए नए संगत हैं, तो हमें पता नहीं कि कैसे गुरु जी का स्वरूप घर पे रखते हैं, कैसे इनकी सेवा करते हैं, कैसे नहीं। तो हमने लाया तो गुरु जी का स्वरूप रख दिया। उसके आगे हम जो एक स्वरूप हमने तीनों कमरे में लगाया हुआ है। तो वो वाला पहले वाला जो सबसे पहले हमें स्वरूप मिला था वो वाला हमने बड़ा करवाया। मैंने बोला ये वाला स्वरूप गुरु जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको हम बड़ा करवाएंगे। तो संगत जी हुआ ऐसा कि जिस दिन मेरे पति ने मेरे अंकल ने बड़ा करके स्वरूप लाए तो मुझे दिखाया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इधर ही रख दो किचन में, मैं बाद में इसको सही जगह पर रख दूंगी गुरु जी का स्वरूप।
तो उसके बाद मैंने खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा गुरु जी का स्वरूप तो जहीं पड़ा है, मैं इसको अच्छी जगह से रख देती, अच्छी जगह रख देती हूँ। सॉरी संगत जी, कोई गलती हो जाए तो मैंने गुरु जी का स्वरूप उठाया। फूलों का इंतजाम मैंने सुबह से करके रखा था कि गुरु जी का स्वरूप आएगा घर पे तो हम बाहर से गुरु का वेलकम करेंगे। तो उसके बाद होगा क्या, मैंने खाना बनाया संगत जी, खाना बना के तो मैंने गुरु जी का स्वरूप उठाया, फूल पकड़े तो फूलों की वर्षा करके मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने रूम में रख दिया, उसके बाद मैंने गुरु जी की आरती लगाई, आरती करने के बाद मैं गुरु जी से अरदास की। मैंने बोला गुरु जी, अगर हाँ आप हमारे घर पे आए हो तो मुझे बताओ, कुछ मुझे हिट दो, कुछ मुझे दिखाओ गुरु जी, जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि आप हमारे घर पे आए हैं। तो संगत जी आप यकीन मानिए, मैंने जैसे आरती करके मैं और मेरे अंकल इधर पास में ही बैठ गए। तो क्या हुआ, जोत में जब मैंने देखती हूँ, हम मंत्र जाप करना शुरू कर दिया हम दोनों ने, मैंने और मेरे अंकल ने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरी जोत पे ध्यान पड़ जाता है। जब मैं जोत देखती हूँ उसमें ना छोटा सा त्रिशूल, उसमें छोटा सा डमरू मुझे दिखा। उसके बाद मुझे शिव जी की तस्वीर दिखी। उसके बाद मैं थोड़ी सी हैरान हो गई, मैंने बोला जी हो क्या रहा है, क्योंकि संगत जी सॉरी, हम ना नहीं जुड़े हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं उठ के थोड़ा सा आगे आई, गुरु जी के स्वरूप के सामने आई। मैंने देखा जैसे मैं गुरु जी के सामने आई तो मेरी जोत ऐसे फ्लावर की तरह हो गई। मैंने बोला जय गुरु जी। थोड़ा सा मैं घबरा भी गई, पता नहीं संगत जी क्यों घबरा गई जी, मुझे नहीं पता, ये तो गुरु जी जानते होंगे। फिर मैं हाथ जोड़ के मंत्र जाप करते हुए मैं गुरु जी के सामने खड़ी हो गई। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे बता दिया कि आप हमारे घर पे आ गए हो। उसके बाद संगत जी फिर पता नहीं कोई लंबी सी जैसे कोई तार होती है जो कुछ होता है, पता नहीं क्या गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं इतनी खुशी से मेरे आंसू आ गए, मैं इतनी रोई। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतना विश्वास है अपने गुरु जी पे, बहुत ज़्यादा विश्वास है, इतना विश्वास है कि हर एक मेरी मुश्किल का हल कर देते हैं। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ। कभी कभी हाँ मन परेशान हो जाता है, फिर भी गुरु जी का मैसेज आता है, बेटा दुखी मत हुआ कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बस जब मैं गुरु जी का मैसेज देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। संगत जी मुझे कोई सत्संग करने में कोई भूल हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। बस मेरा जो शुक्राना सत्संग था, गुरु जी तब से मुझे मैसेज कर रहे थे कि तू शुक्राना कर। गुरु जी सत्संग तो और भी बहुत है मेरे पास, पर ये वाला सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना, मेरी ओर से लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप, गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग को खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।